उत्तर प्रदेश के 25 विद्यालयों में एक साथ नौकरी करने वाली शिक्षिका के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार हुई कथित शिक्षिका ने पहले अपना नाम अनामिका सिंह बताया। कड़ाई के बाद उसने अपना नाम प्रिया जाटव बताया। अंत में पता चला कि वो ना तो अनामिका शुक्ला है और ना अनामिका सिंह और ना प्रिया जाटव। असल में पुलिस की गिरफ्त में आई महिला का नाम सुप्रिया जाटव है। इस बात का खुलासा सुप्रिया के पिता महिपाल जाटव ने किया है। सुप्रिया मूल रूप से यूपी के फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज की रहने वाली है। अभी ये पता नहीं चल सका है कि अनामिका शुक्ला कौन है, जिसके दस्तावेज पर प्रिया जाटव नौकरी कर रही थी। बता दें कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की नौकरी में दस्तावेजों की जांच नहीं होती। इंटरव्यू के दौरान ही असली दस्तावेज देखे जाते हैं। चयन मेरिट से होता है। ऐसे में किसी अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों को आधार बनाया गया है। अनामिका के 76% अंक हैं। कासगंज बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक अनामिका के मूल दस्तावेजों में धुंधली फोटो घोटाले में मददगार बनी। इंटरव्यू में ये फोटो देखी जाती है। तस्वीर धुंधली होने पर अभ्यर्थी के आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र के जरिए चयन किया जाता है। जिस तरह से बैंकों में अनामिका के नाम से खाता खुलवाया गया, उससे माना जा रहा है कि आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज फर्जी हैं। प्रिया जाटव ने अनामिका शुक्ला के नाम से कासगंज में खाता खुलवाया था। प्रिया ने बैंक खाता खुलवाने में भी फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया। आरोपी सुप्रिया ने मैनपुरी के किसी राज और अमरकांत नाम के युवकों के बारे में जिक्र किया है। उसके आरोप के मुताबिक इन दोनों ने नौकरी दिलवाने में उसकी मदद की थी। प्रिया जाटव के अनुसार गोंडा के रघुकुल विद्यापीठ में बीए करते वक्त उसकी मुलाकात मैनपुरी के रहने वाले राज नाम के शख्स से हुई थी। उसने 1 लाख रुपए में नौकरी दिलवाने का वादा किया। अगस्त 2018 में राज ने उसे नियुक्ति पत्र भी दिलवा दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस राज और अमरकांत की तलाश में जुटी है। प्रिया की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता सामने आए। उन्होंने कहा कि नौकरी दिलवाने के नाम पर राज ने 1.5 लाख रुपए लिए थे। वो कासगंज में अगस्त 2008 से नौकरी कर रही थी। वो कासगंज में अगस्त 2018 से नौकरी कर रही थी। उन्होंने बताया कि उसकी पुत्री सुप्रिया ने राम दर्शनी राजकीय इंटर कॉलेज भटासा से इंटर की परीक्षा पास की। उसने एसडी कॉलेज से 2018 में बीए किया था। इसके बाद उसके संपर्क में मैनपुरी का एक शिक्षक आया। वो कंपिल क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात है। उसका घर पर आना जाना था। उसी ने सुप्रिया की नौकरी लगवाने का भरोसा देकर 1.5 लाख रुपए मांगे। 50,000 रुपए नकद दे दिए गए थे। नौकरी मिलने पर सुप्रिया ने मानदेय की रकम से 1 लाख रुपए दिए। बेटी के पकड़े जाने से दुखी पिता ने कहा कि पैसा भी चला गया और बेटी भी मुसीबत में फंस गई। फर्जी नौकरी करने के खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कड़ा फैसला किया है। उन्होंने लड़कियों के लिए बने सभी 746 आवासीय स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच होगी। जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर पुलिस ने अनामिका के असली प्रिया सिंह नाम पर भी FIR दर्ज कर ली है। ये मुकदमे रायबरेली, अंबेडकर नगर, बागपत, अलीगढ़ और सहारनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की शिकायतों पर दर्ज किए गए हैं। इस बीच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। शिक्षिका के नाम से चल रहे फर्जीवाड़े की जांच अब STF तक पहुंच गई है। STF ने FIR दर्ज की है। टीम ने सोरो कोतवाली पुलिस से प्रकरण की जानकारी ली। साथ ही शिक्षिका से भी पूछताछ की है। विभागीय अफसरों से भी संपर्क किया गया है। रायबरेली के BSA आनंद प्रकाश की शिकायत में अनामिका मार्च 2019 में बछरावा में शिक्षिका थी। BSA ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान कई बातें सामने आई हैं, जिसमें ये पाया गया है कि अनामिका ने अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़, वाराणसी, कासगंज और अमेठी में भी काम किया है। फर्जी शिक्षिका मामले में कई ऐसे रहस्य हैं जो फिलहाल खुलने बाकी हैं। पुलिस फिलहाल मामला ठीक से समझने की कोशिश कर रही है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग लोगों के काम करने की थ्योरी सही है तो जाहिर है कि इस भर्ती में कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो पैसे लेकर दूसरों के सर्टिफिकेट पर नौकरी दिलवाता है। साथ ही ऐसे फर्जी लोगों की भी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना पुलिस का अगला टास्क होगा, जो पैसे देकर दूसरों के सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।